यादव स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ आज के वीडियो। महाभारत में कर्ण एक ऐसा शक्तिशाली पात्र था। दानवीरता जैसे बड़े गुण कर्ण के व्यक्तित्व में निखार लाता है। भले ही हमारे धर्म शास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन कुछ त्याग ऐसे थे जिन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं न कहीं कर्ण के साथ कई जगह अन्याय हुआ था। चलिए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही छल और अन्यायों के बारे में। अपनी ही मां ने त्यागा। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसका जाप कर किसी भी देवता का आवाहन करने से संतान प्राप्ति कर सकती थी। तब कुंती के मन में एक दिन विचार आया कि महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया हुआ ये मंत्र उपयोगी है भी या नहीं। फिर एक दिन इस वरदान को परखने के लिए अविवाहित रहते हुए भी उन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया और फलस्वरूप सूर्य देवता के आवाहन से कर्ण का जन्म हुआ। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कुंती के पास इसका जवाब नहीं था कि वो समाज को बता सके कि अविवाहित रहते हुए इसके पास संतान कहाँ से आई। समाज के इन्हीं सवालों के डर से उन्होंने शिशु को त्यागने का फैसला लिया और इस नन्हे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण के साथ अन्याय की शुरुआत जन्म से ही शुरू हो गई थी। काबिल रहते हुए भी रहे शिक्षा से वंचित। कुंती के त्यागने के बाद कर्ण के पालन पोषण एक साव थी, जिसका नाम अधिरथ और माता राधा द्वारा किया गया। उस समय समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था और उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी इसका निर्धारण होता था। इसी के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को शिक्षित करने से मना कर दिया था। वो सिर्फ राज परिवारों के विद्यार्थी को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। परिणाम स्वरूप कर्ण को समाज के जाति आधारित विभाजन के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उसे शिक्षा और सम्मान से हमेशा वंचित रहना पड़ा, जिसका वो अधिकार था। शिक्षा लेने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। महाभारत काल युद्ध में कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं हुआ करता था, बल्कि सभी तरह के अस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था, जिसमें से तीर अंदाज पर खास जोर दिया जाता था। और कर्ण ये बात पहले से ही जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शीर्ष के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर किया था, सीखने की चाह में एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चले गए। सत्य से अनजान परशुराम ने उसे अपना शीर्ष बना लिया और वे सब कुछ सिखा दिए जो वे जानते थे। आश्चर्य की बात यह रही कि अन्य शीर्षों के मुकाबले कर्ण बहुत जल्दी सीख रहा था। शायद ही कोई और ऐसा शीर्ष था जिसमें उस तरह का सभ्यता गुण और क्षमताएं हो। परशुराम उनके बुद्धि से बहुत खुश थे, परंतु उन्हें सत्य पता चलने पर कर्ण को इस भूल का भारी नुकसान भुगतना पड़ा। ये राज कैसे खुले कि आप जानते हैं इस कथा को। परशुराम ने दिए श्राप। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उसने छल से शिक्षा प्राप्त की है, तो तब वे बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। हालांकि ये बात सामने आता है कि उन्होंने कर्ण को श्राप नहीं दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में ये कहा था कि उसकी शिक्षा में सात्विकता का भाव कम और ईर्ष्या का भाव ज़्यादा था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी शिक्षा अक्सर समय पर धोखा दे जाती है, और ऐसा हुआ भी। कर्ण ने अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना करके उसे एक श्राप में बदल दिया। परशुराम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धोखे से ली गई शिक्षा कभी भी काम नहीं आती। इस घटना के बाद परशुराम ने कभी भी किसी को शिक्षा प्रदान नहीं किया। प्रतिस्पर्धा में होना पड़ा लज्जित। शिक्षा पूरी होने के बाद जब कौरव पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे, तब कर्ण ने भी वहां आकर अपने विद्या का प्रदर्शन किया। लेकिन महाप्रतापी कर्ण के सामने बड़े बड़े योद्धा ने भी घुटने टेक दिए। ये देख गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, वे क्षत्रिय नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाएं। सूत पुत्र कहते हुए उन्होंने कर्ण का अपमान किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब अस्त्र शस्त्र छल से प्राप्त किए हैं, और इस प्रकार एक बार फिर कर्ण को क्षत्रिय न होने के कारण अपमानित होना पड़ा था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी हुआ अपमान।
शायद आप लोग को पता ना हो, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख पर तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण ही थे, परंतु द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को अपनाने से यह कहकर मना कर दी थी कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। यह सुनकर कर्ण ने बिना कुछ कहे अपना योग्यता साबित करके वहां से चले गए और यहाँ भी कर्ण को अपमान का घूंट पीना पड़ा। एक ब्राह्मण का श्राप। कर्ण एक बार अपने धनु विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब गलती से उनका बाण जाकर एक गाय को लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। वह गाय एक ब्राह्मण की थी जो गौ हत्या होने पर बिल्कुल आग बबूला हो उठा और उन्होंने बिना सोचे कर्ण को श्राप दे दिए। अरे दुष्ट, जिस प्रकार तूने इस असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तेरी भी मृत्यु होगी और उस वक्त तू भी बिल्कुल असहाय होगा। और अंत में हुआ भी बिल्कुल ऐसा। धरती माता का श्राप। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची का घी धरती पर गिर गया और वो बच्ची रोने लगी। उस बच्ची को रोते देख कर्ण ने उस बच्ची की मदद करने की सोची। अपनी मंत्र शक्ति से उस घी को धरती से वापस प्राप्त कर लिया। हालांकि कर्ण इस बात से अनजान था कि उस मंत्र शक्ति से धरती माता को एक अत्यंत दर्द की अनुभूति हो रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती माता उसे सलाह और श्राप दोनों देती है। सलाह के तौर पर वो पहले कहती है, किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, और साथ ही श्राप देती है, जब तुझे मेरी अर्थात धरती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी मैं तेरा त्याग करूँगी। देखा जाए तो इसी श्राप के कारण युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ धरती में घुस गया था तो उसकी लाख कोशिश के बाद भी कर्ण उसे निकाल नहीं सका था, और यही कर्ण का अंत का कारण भी बना। कवच कुंडल का महादान। कर्ण को ये बात पहले से ही पता थी कि जो उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि इंद्र है। वे अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण के भेष में उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं, परंतु दानवीर कर्ण ने भी फिर भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपार पीड़ा सहन करके भी अपना कवच और कुंडल उतार के इंद्र को दे दिए। कुंती का वचन। कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सब पांडव को परास्त कर चुके थे। कुंती को लगने लगा था कि कर्ण पांडव को हरा देगा। तब युद्ध की रात कुंती कर्ण से वचन लेने आई, वे उनके पुत्र का वध ना करें। तब अपने स्वभाव के अनुसार कर्ण ने भी कुंती को वचन दे दिया कि उनके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि तब कुंती और कर्ण दोनों को पता था कि वे माता और पुत्र हैं। सभी श्रापों का एक साथ फलित होना। जितने भी श्राप कर्ण को मिले थे सब एक साथ फलित हो गए। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। असहाय गाय को मारने की वजह से कर्ण ने युद्ध के मैदान में खुद को असहाय पाया और गुरु के अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं आए। अंत तक युद्ध के नियम अर्जुन ने इसलिए तोड़ा था क्योंकि अभिमन्यु के युद्ध में कर्ण भी शामिल था और अंजलि के अस्त्र से उसने कर्ण का वध कर दिया। ये सभी घटना दर्शाती है कि अपने पूरे जीवन काल में कर्ण को अनेकों बार उपहास और अपमान से गुजरना पड़ा। देखा जाए तो समय समय पर सिर्फ दूसरे ने ही नहीं बल्कि उसके अपने ने ही उसके साथ अन्याय किया। इतना ही नहीं, समय और नियति ने भी कर्ण का साथ नहीं दिया। इतने सब जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि कर्ण महाभारत का वह पात्र है जिसने कभी भी चुनौतियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और अगर गौर से विचार करे तो उसे उसकी वचनबद्धता और दानवीरता ने ही मारा था। कर्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इनका जीवन अपने आप में ही त्याग और वीरता की एक महागाथा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।